जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ। इस शाबर मंत्र का प्रयोग संपूर्ण कार्यों की सिद्धि हेतु किया जाता है। अगर आपका कोई कार्य बाधित है, कोई व्यक्ति बार बार तांत्रिक क्रिया कर रहा है या फिर आपके काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे सभी रुके हुए कार्यों के लिए या जिन कार्यों में विघ्न पड़ता है, ऐसे कार्यों के लिए आप इस शाबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस शाबर मंत्र में इतनी अधिक शक्ति है कि ये आपके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को खत्म कर देता है। तो मैं आपको इस शाबर मंत्र की जानकारी प्रदान करता हूँ। उससे पहले आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस शाबर मंत्र को आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इस शाबर मंत्र को सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग साधक हैं, जो लोग भक्त हैं या जो लोग मंत्र सिद्धि करने में रुचि रखते हैं, वो लोग अगर इस मंत्र की साधना कर भी लेते हैं तो आपको इस मंत्र की और भी ज़्यादा शक्ति देखने को मिलती है। बाकी जो गृहस्थ लोग हैं, जिनके कार्य रुके हुए हैं, कार्य बंधे हुए हैं, वो लोग इस मंत्र को बिना सिद्ध किए भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि आपको इस मंत्र का जाप शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से या फिर शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। और मंत्र का जाप आपको सबसे पहले तो प्रातःकाल आपको उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और आप इस मंत्र का जाप शाम के वक्त भी कर सकते हो, या फिर आप मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस मंत्र का जाप ऐसे समय पर करिए कि आप फिर हर रोज़ प्रतिदिन उसी समय पर आप जाप कर सकें। क्योंकि मंत्र साधना में और जब भी हम किसी मंत्र को जपते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं या फिर अपने इष्ट की आराधना करते हैं, तो एक ही समय पर करनी चाहिए। क्योंकि बार बार समय समय परिवर्तित करने से या फिर समय बदलने से हमें उस मंत्र का या उस साधना का पूरा फल नहीं मिल पाता। क्योंकि जिस समय पर आप बैठ करके अपने इष्ट की साधना करते हैं, उस समय पर लगातार साधना करने की वजह से वहाँ पर ऊर्जा जागृत हो जाती है और इष्ट देवता से संबंधित शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब लगातार शक्तियाँ वहाँ पर आनी जानी शुरू हो जाती हैं और उस समय पर हम पूजा पाठ जाप नहीं करते या उस समय को हम स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो वो शक्तियाँ फिर वहाँ से रुष्ट होकर के, नाराज़ होकर के चली जाती हैं और दोबारा से वो शक्तियाँ नहीं आती। इसीलिए हमेशा हमारे गुरुजन भी कहते हैं और जो भी भक्त हैं, ओझा सोखा या जिनको भी आप मानते हो, वो सभी लोग आपको बताते होंगे, कहते होंगे कि हमेशा पूजा पाठ और साधना एक ही समय पर करना चाहिए, समय परिवर्तित नहीं करना चाहिए। तो इस मंत्र का जाप भी आप जिस समय पर करोगे वो एक टाइम आपको पक्का कर लेना है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो। लेकिन दोपहर को पूजा नहीं करी जाती है। दोपहर में देवी देवताओं के विश्राम का समय होता है, मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए पूजा करने का जो समय बताया गया हमारे शास्त्रों में, वो प्रातःकाल और सायंकाल का बताया गया है। क्योंकि और सबसे श्रेष्ठ समय तो ब्रह्म मुहूर्त का बताया गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कर सको तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। लेकिन उसमें भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप दोपहर में 12 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं। और उसके बाद रात में आप कर सकते हैं किसी भी टाइम शाबर मंत्र का जाप। क्योंकि शाबर मंत्र जितने भी हैं वो सभी तंत्र के अंतर्गत आते हैं और तंत्र के अंतर्गत आने वाली साधनाएं और मंत्र रात्रि काल में जपा जा सकता है, उनको किया जा सकता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ शाम को, रात को आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन दोपहर में अगर आप कर रहे हो या सुबह के टाइम आप कर रहे हो तो 12 बजे से पहले पहले ही आपको कर लेना है। मंत्र आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मंत्र में आप सभी को एक बार बोल करके भी सुना देता हूँ,
फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका जाप आपको कितना करना है और इसके मंत्र की अनुष्ठान की विधि भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ओम नमो महाशाबरी शक्ति मम अनिष्ट निवारय निवारय मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है, आप इस मंत्र का प्रतिदिन 11 बार या 21 बार जाप करेंगे हर रोज, जो भी गृहस्थ लोग हैं और जो साधना नहीं करना चाहते। बाकी जो लोग साधना करना चाहते हैं इस मंत्र की, वो लोग इस मंत्र को होली पर, दीपावली पर, ग्रहण काल में, नवरात्र के समय में, महाशिवरात्रि पर, या फिर वो वैसे भी अनुष्ठान कर सकते हैं सामान्य दिनों में भी, जैसे कि शुक्ल पक्ष में आप मंगलवार से या फिर शनिवार से इस मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर सकते हो और लगातार 11 दिनों तक आपको इस मंत्र का अनुष्ठान करना है। तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। फिर उसके बाद में आपको प्रतिदिन इस मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं होती। आपको जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो, आप इस मंत्र को 11 बार पढ़ करके अपने काम कार्य पर जाएंगे तो आपका वो कार्य भगवान की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से सिद्ध हो जाएगा और उस कार्य में कभी भी बाधा नहीं आएगी। अनुष्ठान में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक आहार लेना है और मंत्र जाप की जो संख्या रहेगी वो प्रतिदिन की 108 बार रहेगी। कम से कम 108 बार आपको ज़रूर मंत्र का जाप करना है और अगर आप इससे ज़्यादा जाप कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। 3 माला 5 माला तक आप इस मंत्र की कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे हो तो कम से कम आपको 1 माला इस मंत्र की ज़रूर करनी है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको अनुष्ठान की विधि बता दी है, अनुष्ठान बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंत्र का अनुष्ठान किस देवता को समर्पित किया जाएगा। इस मंत्र का अनुष्ठान भगवान शिव और माता आदि शक्ति यानी कि माता पार्वती को समर्पित किया जाएगा। तो उन्हीं से संबंधित सारी चीज़ें इसमें आपको करनी है। देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अगर आप लोग देसी घी का दीपक नहीं जला सकते तो आपको तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और जितने दिन तक अनुष्ठान आपका चलेगा उतने दिन के लिए आपको कलश की स्थापना करनी है और देवी देवताओं की, भगवान शिव की और माता पार्वती की पंचोपचार से, दशोपचार से या फिर षोडशोपचार से आपको पूजा करनी है। फिर उसके बाद में रुद्राक्ष की माला लेकर के मंत्र का जाप आपको आसन के ऊपर बैठ करके करना है। समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक ही समय आपको फिक्स कर लेना है और 1, 3 या 5 माला जितना आपका सामर्थ्य है उतना आपको मंत्र जपना है। तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बोल करके बता दिया है और स्क्रीन पर भी आप सभी को मंत्र दिख रहा है। मंत्र इस्तेमाल करने से पहले आपको मंत्र अवश्य कंठस्थ कर लेना है, उसके बाद में ही आपको मंत्र का प्रयोग करना है। जय माता रानी की।